गुड आफ्टरनून। आज हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के दिवस पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस पर हम जो है आज उपस्थित हुए हैं और आप सभी आज जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है इसमें हम हेलो गुड आफ्टरनून all of you, my respected all faculty member and dear student. आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब उपस्थित हुए हैं और ये जो दिवस है यह 2009 में सबसे पहले 25 सितंबर 2009 को इस दिवस को मनाया गया। और क्या था कि जो फार्मेसी मतलब इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एक टीम है, एक कमेटी है, वो जो है इसको सेलिब्रेट की फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2009 में। और इसको फिर बाद में 2012 में इसको फिर से जो है एक टीम गठित की गई, जिससे ये हुआ कि आप जो 25 सितंबर 2012 के बाद से एनुअली हम हर साल इसको जो है इसी दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये रहा कि जो फार्मेसी के प्रोफेशन है या फार्मासिस्ट का जो रिस्पेक्ट है उसको जो है लोगों तक अवेयर किया जाए और फार्मासिस्ट जो है वो हमारे कैसे जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं इस हेल्थ केयर सर्विस पे या हेल्थ प्रोफेशन पे, जो है किस तरह के अपनी कंट्रीब्यूशन जो है देते हैं, ठीक है। तो इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, जो फार्मेसी है फार्मासिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है अपने इस फार्मेसी में या हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड करने में, ठीक है। आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट को हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सर्विस जो मिलता है हमें, ठीक है, हेल्थ केयर जो सर्विस मिलता है इसमें जो फार्मासिस्ट हैं वो एक अहम कंट्रीब्यूशन मतलब एक अहम रोल है उनका, एक अहम भूमिका है। क्योंकि जो है हमारे जो फार्मासिस्ट हैं एक पिलर हैं किसके, हेल्थ केयर सर्विस के, या फिर जो है स्वास्थ्य को जो है मतलब प्रमोट करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए ये जो हमारे फार्मासिस्ट हैं ये पिलर हैं। क्यों? जैसे अगर मेडिसिन नहीं रहेगा, फार्मासिस्ट का काम है मेडिसिन को जो है बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मैन्युफैक्चरिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम एमबीबीएस को या किसी को भी जो है हम एमबीबीएस को अगर हम उससे कंसल्ट लें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग तो वो जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हम मेडिसिन को नहीं देंगे तब तक जो है पेशेंट ठीक नहीं होंगे या उनकी डिजीज क्योर नहीं होगी, ठीक है। तो जो मेन काम है फार्मासिस्ट का, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का हैंडलिंग, डिस्पेंसिंग, या ये सारी चीजें जो हैं विदाउट फार्मासिस्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां दवा है वहां फार्मासिस्ट है, ठीक। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो थीम है इस बार की, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड, ठीक है, दिख रहा है डिस्प्ले पे, फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। ये जो थीम है इसका एक उद्देश्य ये है कि हमें हर साल जो है इस थीम पे काम करना होता है, ठीक है। अलग अलग थीम हर साल जो है आती है और अलग अलग थीम पे हमें हर साल काम करना होता है, जिससे क्या है कि हम अपने फार्मेसी प्रोफेशन को जो है प्रमोट कर सकें, उनके बारे में लोगों को जो है जागरूक कर सकें, अवेयरनेस जो है फैलाएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है यही है, ठीक। अब आगे का जो है कार्यक्रम जो है शुरू होगा। आप बोलिए। थैंक यू आयुष सर।
हमारे कॉलेज के आयुष सर जिस तरीके से इस देश में जो फार्मेसी है वो एक महत्वपूर्ण पिलर है, उसी तरह से आयुष सर डी फार्मे और फार्मेसी ब्रांच के लिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। और उन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा मजबूत और एक नींव हमारे सर जिसके ऊपर हमारे रत्नेश सर, ठीक है, हमारे बड़े भाई के रूप में और इस पूरे कॉलेज के सह प्रबंधक के रूप में हमेशा लगे रहते हैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पे हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर इकट्ठा हुए हैं। ये जो फार्मेसी है ये भी एक हम यहाँ पर विद्यालय है, तो विद्यालय में कोई भी जब समारोह शुरू होता है तो उसका कार्य सरस्वती देवी का पूजा करके, उनका दीप प्रज्वलन करके, उनकी स्तुति करके शुरू होता है। तो हम रत्नेश सर से अनुरोध करेंगे कि आप माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम के शुभारंभ की शुरुआत करें माल्यार्पण करके। और हम एक समारोह में उपस्थित हैं, एक खुशी का माहौल है, तो हर कार्य के पहले जैसे ही वो हो रहा होता है तो हमें थोड़ा बहुत शोर मचाना होता है, थोड़ी बहुत क्लैपिंग करनी होती है। तो आपसे कहना ना पड़े कि कब शोर करना है, थोड़ा बहुत कब क्लैपिंग करनी है। आप बड़े हैं, आपको समझदारी है। और विशेष रूप से बीसीए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट और उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर मिराजुद्दीन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे तो सर से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ईद का चांद हो जाते हैं, लेकिन जहां भी वो जाते हैं वहां 4 चांद लग जाते हैं। सर की उपस्थिति यहाँ पर प्रकाश को और बढ़ा दी है, तो सर का भी धन्यवाद। हमारे कॉलेज के और यहाँ पर अन्य प्रोफेसर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब आगे के कार्यक्रम के लिए सर क्या निर्देश है? अब आगे जो है बुलाइए सर को, जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में बताएं। सर या तो उनसे बुलवाइए। हमारे साथ नवनीत शुक्ला सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर आएं और बच्चों से 2 शब्द डी फार्मा और उनका मार्गदर्शन करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नवनीत कुमार शुक्ला आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने आज हम सब यहाँ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबको बता दूं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, जैसा कि सर ने बताया आप सबको कि जो एक फार्मासिस्ट होता है वो लोगों के सामने क्या करता है, लोगों के हेल्थ केयर में हेल्प करता है, ड्रग का सही डोज डिसाइड करता है, ड्रग के बारे में बताता है लोगों को, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में बताना, ड्रग का रिसर्च करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कोरोना काल में जो भी ड्रग के ऊपर रिसर्च चल रही थी उसमें फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा रोल था। तो एक फार्मासिस्ट जो है वो हेल्थ केयर में बहुत तरीके से हेल्प करता है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। तो हम लोग फार्मासिस्ट डे आज इसलिए मनाते हैं क्योंकि जर्मन में
25 सितंबर 1912 को एक टीम का गठन हुआ था जिसको बोलते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इसमें क्या होता, इस NFI की जो टीम थी वो वर्ष 2009 में ये मीटिंग रखी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आज ही के दिन हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाएगा, जिस वजह से आज हम लोग इसको वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मैं रत्नेश सर को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू नवनीत सर, आपने जितनी अच्छी बातें बताई वो बच्चों का जरूर मार्गदर्शन करेंगी। और अब हम इस कॉलेज के सह प्रबंधक और हम सबके मार्गदर्शन के सबसे बड़े स्रोत हमारे डॉक्टर रत्नेश मिश्रा सर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो इसको लगा ही लिया जाए क्या? लगा सकते हैं? ठीक, लगाने के बाद दूर कैसे रखेंगे? शुरू किया जाए भाई। धन्यवाद रोहित जी। मां सरस्वती के इस पावन मंदिर में सूफी संत कबीर दास जी की निर्वाण स्थली और उनकी पावन पवित्र भूमि पर आज हम सभी विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। विद्यालय के इस हॉल में विद्यार्थी, अध्यापकों और इस कार्यक्रम को लेकर के सभी जो है महाविद्यालय के भी अध्यापकों का समागम है। आज जैसा कि आयुष जी ने बताया, आज का जो दिन है, इसी दिन 1912 को विश्व के फार्मास्यूटिकल कंपनियां और जो नेतृत्वकर्ता थे वो पहली बार एक साथ बैठे थे और 1912 से लेकर के वर्ष 2009 तक परंपरागत रूप से आज के ही दिन सब लोग एकत्रित होते थे और दुनिया में फार्मा को लेकर के जितने निर्णय और जो उनको लेकर के तय करना होता था, मिल बैठ के पूरे वैश्विक स्तर पर उसको करते थे। वर्ष 2009 में यह तय किया गया कि आज के दिन चूंकि एकत्रीकरण पूरी दुनिया में होता है, जैसे G20 का होता है, सार्क का होता है, ऐसे ही विश्व फार्मास्यूटिक्स कंपनियों का भी एक जो है एक बैठक उनकी या एक उनका एकत्रीकरण आज के दिन होता है। तो आज के दिन को हम लोग वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे के रूप में मनाएंगे। आज का दिन इस नाते से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। कबीर की धरती से भी आज के दिन एक संदेश जाना आवश्यक है, इस नाते से भी आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके डी फार्मा विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री आयुष मिश्र जी, हमारे छोटे भाई और आपके अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे नवनीत शुक्ल जी, BCA डिपार्टमेंट के HOD और हमारे बड़े भाई श्री मेराज जी, सूरजलाल सर, ज्योति जी, महिमा जी, रेनू मैम, सलोनी जी,
तृप्ति जी, जितेंद्र सर और इस ऑनलाइन क्लासेस का संचालन का जिम्मा जिनके जिम्मे है, ऐसे हमारे छोटे भाई रोहित जी, साथ में आप सभी प्यारे भैया बहनों, मैंने कहा कि कबीर की धरती से एक संदेश आज के दिन जाना चाहिए, तो इस पर मुझे ये कहना है कि महाविद्यालय वर्ष 2006 में प्रारंभ हुआ। उस समय हम लोग बीए बीएससी से शुरुआत किए। वर्ष 2015-16 में बीएड पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित कराया गया। 2017-18 में यहाँ डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन पहली बार हुआ। उसके बाद बीकॉम, फिर एमए एमएससी, फिर जो है आपका बीसीए बीबीए, ये सब शुरू किया गया। पहला संदेश इस नाते से भी यहां से जाना चाहिए क्योंकि जब हम लोगों ने फार्मेसी में इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जो नाम आपके सामने लिखा है पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस, तो ये तहसील का, खलीलाबाद तहसील का एक पहला फार्मेसी कॉलेज हुआ जिसने अपने माध्यम से इस जनपद को और इस तहसील को एक पहला डी फार्मा संस्थान देने का काम किया। पिछले वर्ष 2023-24 में यह तय हुआ, चाहे परिषद की ओर से हो या कहा जाए पीसीआई का तो निर्णय नहीं है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यह तय किया कि विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के बाद फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद उनकी काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग के बाद उनका अलॉटमेंट जिस कॉलेज में होगा उसी कॉलेज में उनको पठन पाठन करना है। तो इस क्रम में भी पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस ने जैसे सबसे पहले इस तहसील में डी फार्मा पाठ्यक्रम का संचालन कराना सुनिश्चित किया, ऐसे ही जनपद में सर्वाधिक 27 प्रवेश करने का काम भी किया है। आप सभी को यह अवगत कराते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपके टीचर्स ने एक वर्ष लगातार यह प्रयास किया है कि आपकी उपस्थिति 75 से 80% हो, आप प्रतिदिन पढ़ने आएं और आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ यहां मिले, चाहे वो आपके लैब के माध्यम से हो, चाहे वो आपकी क्लास के माध्यम से हो। अब अगर आप डी फार्मा जैसे पाठ्यक्रम में एकेडमिक नहीं होंगे, आप अगर कॉलेज आना नहीं चाहेंगे, आपको मेडिकल स्टोर भी चला लेनी होगी और आपको पढ़ लेना भी होगा, तो परिणाम सार्थक नहीं होंगे। तो करना क्या है? आज के दिन आप सभी ये प्रॉमिस करें कि विद्यालय तो मिस नहीं होना है, हम अपने इंस्टीट्यूशन निश्चित रूप से जाएंगे। एक बात ये तय कर लीजिए, कम से कम जितने लोग आए हैं वो रेगुलर एक साल जो आपका बचा है उसमें निश्चित रूप से आएंगे। देखिए, आप सभी ये जानते हैं परीक्षा केंद्र जनपद का एक है। जनपद में 12-13 संस्थान जो हमारे साथ शुरू हुए, जो आपके विद्यालय के साथ शुरू हुए, ऐसे 12-13 संस्थान जो संचालित हैं, जिनमें डी फार्मा पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, उसमें कुल मिलाकर लगभग 100, 125, 150 विद्यार्थी जो एक साथ आपके ही केंद्र पर परीक्षा दे रहे होंगे और उनमें जब आपकी परीक्षा अच्छी होगी और उसका कारण यह होगा कि आपकी क्लास चली है, तो मेरी समझ से कबीर की धरती ये कर पाने में सफल होगी कि यहां से आज के दिन का सही मायने में संदेश देश में, प्रदेश में, अपने जनपद में और पूरे विश्व में फैलेगा। निश्चित रूप से आप सभी डी फार्मा के विद्यार्थी हैं। आप सभी को यह मानना चाहिए कि जैसा कि आयुष जी ने कहा कि बिना दवाइयों के चिकित्सा संभव नहीं है। चाहे इनका निर्माण हो,
चाहे जो है इनको मार्केट में ले आने की बात हो या इनको सही मायने में डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, मरीज तक जब दवाएं पहुंचेंगी तभी जो है वो स्वस्थ हो सकता है। चिकित्सक मरीज से बात करते हैं, उनकी समस्या समझ करके दवा लिखते हैं। ये जो 5 मिनट की मीटिंग है उसके बाद का जो पूरा चलता है, कभी कभी तो तमाम रोग ऐसे हैं जिसमें सालों साल दवाएं चलती हैं। अभी जैसा चर्चा किया गया कि कोरोना का एक टाइम पीरियड था जिसमें डॉक्टर साहब लोग, जैसे यहां हम लोग बैठे हैं तो एक जो है शीशे का पार्टीशन होता था, उसमें इतना बड़ा होल होता था, एक माइक ये लेके बताते थे और दूसरा माइक उधर वाले लोग लेके अपनी समस्या बताते थे। तो ये जो है था, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम फार्मासिस्ट ने किया होगा, जो जमीनी स्तर पर काम पैरामेडिकल के लोगों ने किया होगा, जो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग ने जो काम किया होगा, जो काम करके सुरक्षा रोग से प्रदान की होगी फार्मासिस्टों ने, जो डी फार्मा और बी फार्मा के स्टूडेंट जो थे, उनका जो योगदान कोरोना के समय में देश और समाज के प्रति था, वो निश्चित रूप से अतुलनीय था। हम कहें कि वैक्सीन बनी तो किसके सहयोग से बनी? मेरी समझ से किसी जो है फार्मासिस्ट ने ही उसको बनाया होगा, है ना। उसमें जो उपकरण प्रयोग में आए होंगे वो आपकी लैब से होंगे, है ना, या जो उसमें प्रयोग हुए, जो सब किया गया, वो कहीं ना कहीं लैब में करने के बाद एक रिजल्ट आने के बाद जब एक रीडिंग आ गई कि इसी पे होना है, ठीक है, तो उस रीडिंग के साथ जो है बहुत बड़े समूह ने जो फार्मासिस्टों का रहा, उसने इतनी तेजी से बनाया कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत ने अपनी वैक्सीन का लोहा मनवाया कि नहीं मनवाया? तो कहीं ना कहीं अगर आपके माध्यम से पूरे विश्व में यह संदेश जा रहा है कि भारत वैक्सीन बनाने में नंबर 1 है, ठीक है, तो ऐसा एक प्रयास आपके कॉलेज का भी हो कि कॉलेज ने जो रिजल्ट दिया है वो जनपद में कम से कम सबसे अच्छा है। 27 बच्चे परीक्षा दिए तो हमारे 26, हमारे 25, हमारे 24 ऐसे हैं जो बिना बैक के अपना डी फार्मा क्लियर किए हैं। और ये कब संभव है? मैंने कहा कि ये तब संभव है जब आप प्रतिदिन पढ़ने आएंगे, ये भूलकर कि मेरा एक मेडिकल स्टोर भी है, ये भूलकर कि घर पर कोई और जिम्मेदारी भी है, ये भूलकर कि मुझे आप लोगों के लिए कि भाई मुझे घर भी देखना है, माताजी पिताजी को देखना है, भोजन बनाना है, या इस तरीके के काम हमारे जिम्मे हैं। जब हम इसको भूलकर अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे और अपनी क्लासेस को पूरा करेंगे, तब जो है हमारा रिजल्ट सार्थक होगा। अब अगर 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 60 बच्चों में 27 एडमिशन है, उसमें से भी मैं देखता हूं कि 12, 14, 15, 16, 18, कभी कभी 20 ऐसे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए महाविद्यालय में अच्छे 2-3 प्रवक्ता हैं, ठीक है। तो 3 प्रवक्ताओं के माध्यम से अभी आपका पठन पाठन चल रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग इसको आगे ले जाएंगे और धीरे धीरे जब एक बैच आपका और आ जाएगा तो अलग अलग विषयों के 6 अलग अलग अध्यापक आपको साथों मिलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो जिम्मेदारी महाविद्यालय की है, जो जिम्मेदारी आपके फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशन की है, पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस की है, वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। साथ साथ आपकी ये जिम्मेदारी है, मैंने आयुष जी से कहा है कि आयुष जी एक एफिडेविट बनवाइए और वही विद्यार्थी पढ़ने अपने यहाँ आए या एडमिशन ही लें जिनको 80% कम से कम जिनकी अटेंडेंस हो सके। तो ये निर्णय हम लोगों ने किया है। देखिए, आपका नाम लिख लेने से या आप मुझे 45,200 फीस दे देंगे, जोड़ घटा के 70,000 दे देंगे, 75,000 दे देंगे, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है।
मैंने एक आईटीआई इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहा, मेरी एनओसी का एक पैनल था, तो संबंधित विभाग से गवर्नमेंट कॉलेज था बांसी में एक, तो प्रिंसिपल साहब हमसे कहे कि आईटीआई की तो कोई मांग है नहीं, और आप कैसे आईटीआई इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, 10 यूनिट आप अप्लाई कर रहे हैं और जो है इसमें 20,000, 22,000, 25,000 देने वाला बच्चा नहीं है। मैंने कहा सर मैं पैसे के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूशन इसलिए चला रहा हूं कि अंतिम बच्चा जो आईटीआई करना चाहता है वो आईटीआई कर सके। मैंने उनसे पूछा कि सर ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ आईटीआई की फीस क्या है, तो उन्होंने जोड़ घटा के मुझे 57-5800 बताया। मैंने उनसे कहा कि सर मैं 5,000 में आईटीआई चलाऊंगा तो मेरी आईटीआई चलेगी कि नहीं चलेगी? तो उन्होंने कहा कि अरे यार ऐसा होगा तब तो जरूर चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, जब आप विद्यार्थियों से सरकारी फीस से कम फीस बता रहे हैं लेने के लिए, तो बिल्कुल आपका इंस्टीट्यूशन चलेगा। तो वो आश्चर्यचकित थे, उनका ये था कि भाई ये तो ऐसा करना चाहता है। तो कुछ इस तरीके के काम जो है कबीर की धरती से हो, ऐसा प्रयास हमेशा पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस का रहेगा। जिस प्रकार से तहसील का पहला कॉलेज हुआ है, जिस प्रकार से तहसील में सबसे ज्यादा प्रवेश हमने किया है, ठीक इसी प्रकार से सबसे अच्छा परिणाम भी हम लोग दें। आज के दिन कम से कम मैं इस बात के लिए संकल्पित हूं, इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि मैं एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। आपकी जो भूमिका है उस पर भी आपको संकल्प लेने का ये बड़ा अवसर है। निश्चित रूप से आप सभी को आज ये संकल्प लेना चाहिए। आपके बड़े हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि आज लैब है और सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, मैं आज ये एक्सपेरिमेंट करके आपको बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने अंदर एक उत्साह पाना ही चाहिए। ठीक है, आज अगर लगे कि एक नई यूनिट, एक नया टॉपिक आयुष सर पढ़ाएंगे, नवनीत सर पढ़ाएंगे, आलोक पाठक सर पढ़ाएंगे, तो आपके मन में ये एक भाव निश्चित रूप से होना चाहिए कि ये नई चीज क्या है, इसको हम जान लें। हमारे स्तर पर जब हमने प्रयास करना शुरू किया एक डी फार्मा इंस्टीट्यूशन के संचालन का, जब हम लोग बीसीए बीबीए ले आने का काम किए, जब हम लोग बीएड डीएलएड कर लाने का काम किए, कुछ भी नया करने का जब प्रयास किए, तो मन में ऐसा 100% भाव नहीं था कि ये शुरू होगा या हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि ये काम 100% हो जाएगा। मतलब मैं अपने मन की बात आपसे बता रहा हूं, कभी ये नहीं होता है, आपको भी नहीं हो रहा होगा मेरी समझ से। इसमें से तमाम ऐसे बैठे लोग होंगे जिनका जो है ऑल क्लियर होगा और उनको लगता होगा कि हमें एक सब्जेक्ट में हमारी बैक ना लग जाए कहीं। तो ऐसा मन में चलता है सबके, मेरे भी चलता है, आपके भी चलता होगा, निश्चित रूप से होता है। पर उसके साथ साथ जब आप एक अच्छे मार्ग के लिए, एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। अगर कहा गया, मैं देख रहा हूं लगातार, मुझे लगता है कि आयुष जी आप लोगों को बुलाए, और जब इस वर्ष की क्लास शुरू हुई तो कुल 15-20 दिन, 25 दिन हुए हैं जिसमें आप लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि आप लोग क्लास करिए। पर मैं जो देख पा रहा हूं 8, 10, 11, 12, 15, मैक्सिमम एक दिन 12, 13, 14, ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। पर मेरी समझ से अगर आप क्लास करने नहीं आते हैं तो 27 में रिजल्ट भी 12, 13 का ही सही आना है, बाकी तो भैया कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन केक काटते हुए और केक खाते हुए यही ये तय कर लीजिएगा कि निश्चित रूप से हमको जो है रोज पढ़ने भी आना है। कहीं से जो भी लैब में ऑपरेटर्स हैं, जो भी टीचर्स की प्रॉब्लम है, जो भी इंफ्रा का मामला है, निसंकोच आप एक आदमी बता दीजिए जिसने मुझसे आके कहा हो कि ये चीज नहीं है। तो लैब में ऐसा कोई ऑपरेटर्स नहीं है जो डी फार्मा में आपको प्रैक्टिकल करना हो न हो। ठीक है, आपकी लैब में आपके कॉलेज का है, कहीं सुधार लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी ऐसा हो कि जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और इस सब्जेक्ट में टीचर्स नहीं है, तो ऐसा भी अब मामला मेरी समझ से नहीं है।
होगा तो उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी का बोध आज होना चाहिए। देखिए, हम कोई ऐसे मेंबर नहीं हैं जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के दिन जहां मीटिंग हो रही हो, आज के दिन मैंने पढ़ा नहीं है, जहां हो रही होगी वहां हम लोग जाके बैठें और इस दिवस को मनाएं। इतनी बड़ी भूमिका में हम लोग नहीं हैं, पर जिस भूमिका में हम लोग हैं, जिस भूमिका में हम लोग हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कॉलेज ने आपको लैब दिया है, इंफ्रा दिया है, टीचर्स दिए हैं, पढ़ाने का एक माध्यम दिया है, तो आप उनका सदुपयोग करते हुए और पढ़ाई लिखाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हम लोगों के लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे यही है, ठीक है, कि हम उसके लिए कितना प्रतिबद्ध होते हैं, जो हमने अपने जीवन में लक्ष्य चुना है और जो हमने अपने जीवन में स्ट्रीम चुना है। भाई डी फार्मा में एडमिशन कराए तो हम सभी लोगों ने ये सोचा था ना कि हम एक फार्मासिस्ट बनेंगे, हम एक जो है अपनी मेडिकल स्टोर, मेडिकल एजेंसी चलाएंगे। इसी भाव के साथ निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने एडमिशन कराया है। ठीक है, तो जो हमारा कर्तव्य पथ है, जैसे मैं जिस दिन कॉलेज नहीं आता हूं उस दिन मुझे मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है मुझे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए क्योंकि आज मैंने अपना कर्म नहीं किया है। वैसे मैं जब घर से निकलता हूं तो मुझे 8 बज जाता है, तैयार व्यार होने में थोड़ा लेट उठता हूँ, 7-8 बजे के आसपास। तो मैं जो है भगवान को प्रणाम करता हूँ बाहर से और चला आता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कॉलेज नहीं आता हूँ उस दिन मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं मंदिर जाने की जरूरत है, या कहीं जो है ईश्वर को याद, तो मैं गाड़ी वाड़ी में भजन वजन सुन लेता हूँ अपने। ठीक है, तो थोड़ा सा लगता है मन को रिलैक्सेशन मिलता है। तो निश्चित रूप से जो आपका कर्तव्य पथ है उसमें आपको लगना चाहिए, उसके लिए आपको काम करना चाहिए। सही मायने में आपके लिए फार्मास्यूटिक्स डे आज के दिन यही है कि आप प्रतिदिन पढ़ने आएंगे, आप लैब करेंगे, आपके जो बड़े हैं भाई वो फार्मासिस्ट हैं, आप जो है बनेंगे, तो जो आपके सीनियर्स हैं उनकी निश्चित रूप से इज्जत होनी चाहिए। जैसे आज का जो दिवस है हम लोग इस नाते मना रहे हैं, जैसा सर ने कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसने ये डिसाइड किया कि आज के दिन हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाएंगे, तो ये जिसने तय किया उसके सम्मान में हम लोग आज बैठे हैं। ठीक बात है, जिसने ये तय किया, जिस समिति ने ये तय किया, जिस जो है फेडरेशन ने ये तय किया कि आज हम लोग विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाएंगे, उसके सम्मान में आज हम लोग एकत्रित हुए। ठीक है, तो एकत्रित हुए हैं तो हमने कहा कि कबीर की धरती से एक संदेश जाए कि जो है फार्मासिस्ट डे पर या फार्मास्यूटिकल फर्म्स के लिए कि कबीर की धरती भी उनके लिए एक दिन अच्छा करेगी। आज डी के माध्यम से कर रही है, कल बी के माध्यम से करेगी और परसों यम के माध्यम से करेगी। तो डी फार्मा, बी फार्मा, यम फार्मा सबके माध्यम से करेगी। जिस तरह आगे बढ़ करके पंडित राकेश मिश्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंस ने तहसील का पहला इंस्टीट्यूशन दिया है, इस तहसील में सर्वाधिक विद्यार्थियों को अपने यहाँ प्रवेश करा करके पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसी तरह जनपद में ही नहीं, मैंने कहा कि जनपद के साथ साथ अपने प्रदेश में, अपने देश में और एक दिन जो है विश्व फार्मेसी के मंच पर अपने माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से एक दिन प्रकाश को फैलाएगा। इसका विश्वास करते हुए आप सभी को आज के दिन शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आयुष जी को कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आप सभी को जो लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं 27 में से, ऐसे लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष सर
कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। हमारे सभी शिक्षकों ने, हमारे प्रबंधक सर ने सभी अपनी बातों से आपका मार्गदर्शन किया। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बैठे रहते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब सबके सामने हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कोई जानकारी शेयर करना चाहें, जिससे दूसरों का कुछ भला हो सके। आपको अपने आप को निखारने का भी मौका मिलता है, भीड़ से हटकर कुछ कहने का मौका मिलता है। ऐसे मौक़ों से बचना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं और ये मौके लपक कर पकड़ लेना चाहिए। जब आपको भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अलग हटके उसके सामने चेहरा दिखाने का, कुछ बात करने का मौका मिल रहा हो। अब किसी को कुछ कहना है? अपने से आना चाहेंगे या फिर सर किसी को आप बता रहे थे? कोई आएगा? बताइए किसी का नाम बताइए। रुबीना जी आएंगी और जैसे ही वो माइक पकड़ेंगे आप लोग क्लैपिंग से उनका स्वागत करेंगे। माइक पकड़ा गया। A very good afternoon to all respected teachers and my dear friends. पूरी दुनिया में हम इस डे को सेलिब्रेट करके लोगों को ये मैसेज देते हैं कि एक फार्मासिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है हमारी लाइफ में। ही हार्ड वर्क टू मेक द हेल्थ केयर वर्ल्ड। आज अगर हम डिसीज से लड़ने की, उसका सामान करने की एबिलिटी है तो वो फार्मासिस्ट की वजह से है। अगर दवाइयाँ हो जाएंगी बंद तो तुम इलाज कैसे करोगे? अगर दवाइयाँ हो जाएंगी बंद तुम इलाज कैसे करोगे सर्जरी, मगर एनेस्थीसिया एजेंट कहाँ से लाओगे? यदि एक दिन आप फार्मासिस्ट था तुम्हारा तो डॉक्टर तुम कैसे बन पाओगे? थैंक यू। बहुत अच्छा। जैसा कि रुबीना ने बताया कि अगर हम एनेस्थीसिया या जो भी ड्रग हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो अगर वो ना रहे तो फिर हम दवा जो है किसी डिजीज का या किसी जो है पेशेंट की हम ट्रीटमेंट जो है नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जो है हमें इस दिवस पर अपने प्रोफेशन को लेकर के एक जागरूकता, लोगों को जो है जागरूक करने का जो है प्रयास करना चाहिए। और जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, इस पे जो है हमें काम करना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है पेशेंट को या पेशेंट के जो हेल्थ है उनको जो है बेनिफिट मिलता रहे, हार्मफुल इफेक्ट जो है सो ना हो, ठीक है। और हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां पर जो भी काम किया जाता है वो एक फार्मासिस्ट के द्वारा ही जो है प्रोसेस होता है, ठीक। अगर फार्मासिस्ट नहीं होंगे तो हम जो है हेल्थ केयर सर्विस जो है पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इसके बारे में जो है या फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहिए। और जैसा कि थीम में है कि फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड, ये जो 25 सितंबर आज 2024 का जो थीम है ये यही है कि हमें फार्मा प्रोफेशन में या जो फार्मासिस्ट हैं वो पूरे विश्व भर में वहाँ के लोगों के, ठीक है, पूरे विश्व भर के लोगों के जो है उपचार में जो भी चीजें आवश्यक होती हैं या आवश्यकता है उस पे जो है हमें काम करना है, उसको जो है इम्प्रूव करना है, ठीक।
बस, धन्यवाद। अच्छा, रोहित सर बोल दीजिए आप। थैंक यू सो मच आयुष सर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर पूरे विद्यालय का ये एक बड़ा समारोह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ फार्मेसी के ही नहीं, फार्मेसी के सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि बीसीए के हमारे सर, बीएड के सर और पॉलिटिकल साइंस, चाहे बीएससी के सब्जेक्ट्स हों, बीए के सब्जेक्ट्स हों, हमारे सभी सहयोगी जो भी हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बारी बारी से इस समारोह में हम उनका सम्मान करेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे, उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे। माल्यार्पण है, ठीक है। आयुष सर से हम कहेंगे, क्योंकि डी फार्मा का आज दिन है और आयुष सर उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो आयुष सर सम्मानित करेंगे डॉक्टर अमितेश शर्मा सर का, जो कि बीएड के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर हैं। और अब हम आयुष सर से अनुरोध करेंगे कि इस कॉलेज में जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो क्या है, क्लैपिंग के साथ बताना। बीसीए क्लैपिंग होनी चाहिए। करो शुरू। ऐसे नहीं, ये है। तो डॉक्टर मिराजुद्दीन सर का सम्मान करने के लिए हम नवनीत सर से अनुरोध करते हैं कि उनका माल्यार्पण करके क्लैपिंग के साथ, ठीक है, डॉक्टर मिराजुद्दीन सर। और अब हमारे पॉलिटिकल साइंस के सर सूरज सर यहाँ पर मौजूद हैं। हम नवनीत सर से अनुरोध करेंगे कि माल्यार्पण करके उनका भी सम्मान करें क्लैपिंग के साथ। और सर से, डॉक्टर मिराजुद्दीन सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे डॉक्टर रत्नेश मिश्रा सर को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। और आप लोग तालियों के साथ इस तो मंच पर उपस्थित हमारे सभी लोग और भी हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी का हमने समय के साथ सम्मान किया है। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए अभी हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। केक कटिंग का समारोह अभी रह गया है, तो इसको आयुष सर के निर्देश से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो देखिए, आज जो है, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज जो है एक अवसर विश्व फार्मेसी दिवस का है, तो एक केक आप लोग देख रहे हैं, दूसरा एक केक और भी है, और वो इस नाते है कि इस संस्थान का एक सहयोगी संस्थान संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय, जिसने बीएड में निर्धारित 100 सीटों में 100 सीटों पर प्रवेश आज ही के दिन पूरा किया। शिक्षा और चिकित्सा का अद्भुत समागम आज के दिन है, ठीक है, जहां संत कबीर विद्यापीठ ने 100 सीटें अपनी निर्धारित पूरी की हैं, और जनपद में सबसे पहले पूरी की हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सबसे पहले पूरी की हैं। इसके नाते भी कम से कम एक सेलिब्रेशन। तो एक केक जो है आयुष जी, जो दूसरा वाला है, उसको भी कटवाना है, ठीक है, हाँ, उसको अलग से कटवा लीजिएगा, ठीक है। आज फिलहाल हम लोग जिस नाते से एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले जो है उसको हम लोग, नहीं वो बन रहा है, फ्लैग छत्ता भी बन रहा है, नीचे उसका अलग फ्लैग बन रहा है। और आज वाला जो केक है फार्मासिस्ट डे वाला, उसको हम लोग अभी कट करा लेते हैं,
और उसके बाद फिर 100 सीट वाला भी कट कराएंगे। ठीक है, तो 2 केक आज हैं, ये आपको बताना था। और ये बड़ी अचीवमेंट है। बिहार और उत्तर प्रदेश से दोनों राज्य मिला करके 100 सीटें महाविद्यालय ने भरी हैं और कुल निर्धारित 2.25 लाख प्रदेश में सीटों पर आवेदन तो 2.25 लाख आए थे, पर परीक्षा 1,93,000 विद्यार्थियों ने दिया था, जिनके रिजल्ट 1,93,000 विद्यार्थियों के रिजल्ट जो है वो आए थे। अब सीटें थी 2.25 लाख, परिणाम थे 1,93,000। और एक बड़ी चुनौती ये थी कि 1 लाख उत्तर प्रदेश से थे तो 93,000 बिहार से थे। और आपके कॉलेज ने 55 एडमिशन, 60 एडमिशन बिहार से किया है, 40 एडमिशन उत्तर प्रदेश से किया है और अपनी निर्धारित 100 सीटों में 100 सीटें महाविद्यालय में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में कुल 81 कॉलेज ऐसे हैं पूरे विश्वविद्यालय में जहां बीएड कोर्स संचालित है। कुल 81 कॉलेज ऐसे हैं जहां बीएड कोर्स संचालित है। उसमें 5 कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, जिनमें बांसी है, सोहरतगढ़ है, महाराजगंज है, बलरामपुर है और संत कबीर नगर है। इन 5 कॉलेजों को 5000 रैंक से विद्यार्थी मिल जाते हैं और इनकी सीटें पूरी हो जाती हैं। इन 5 कॉलेजों के बाद 76 कॉलेज जो बचे, उनमें काउंसलिंग के माध्यम से सर्वाधिक प्रवेश करने वाला महाविद्यालय संत कबीर विद्यापीठ। महाविद्यालय में 2 चरण की काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग में जब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के खाते नहीं खुले थे, 0 एडमिशन, 1 एडमिशन, 2 एडमिशन, 3 एडमिशन, हमारे बाद जिन्होंने किया था वो 7 एडमिशन किया था, तब भी कम ही सही 23 विद्यार्थियों के साथ संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का विद्यार्थियों का सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा और 23 विद्यार्थियों ने संत कबीर विद्यापीठ को स्वयं से चुना है। ऐसा जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जिसने एंट्रेंस कराया है, उसकी वेबसाइट पर भी कोई भी देख सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित रूप से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के 76 कॉलेज में सबसे पहले जो 100 सीट पूरी हुई वो तो हुई ही है, उसके साथ साथ काउंसलिंग में भी किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से अधिक प्रवेश संत कबीर विद्यापीठ ने काउंसलिंग के माध्यम से किया है। विद्यार्थियों के स्वतः